अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ लास्ट क्लास में पढ़े थे उससे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके आगे कोई नया सेट हम लोग फॉर्म कर लेते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। तो इसको भी अगर हम लोग सेट का नाम दें, ठीक है, कोई नया सेट, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला था ना, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, ये सब फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं जो साइन अलग अलग में होता था। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे साइन एक ही रहता था, लेकिन सी प्लस डी जो एंगल है वो एक साथ हो जाता था। अब एंगल क्या है, दोनों एंगल अलग अलग है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू। सेकेंड फॉर्मूला का जब हम लोग यहाँ बात करें, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, ये हो जाता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। थर्ड फॉर्मूला जो इसमें आता है वो आता है कॉस सी प्लस कॉस डी, वो हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे कॉस सी माइनस डी बाई टू। और इसमें जो लास्ट आता है फॉर्मूला वो आता है कॉस सी माइनस कॉस डी, वो हो जाता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, फिर से साइन, अब की बार ये उल्टा हो जाता है डी माइनस सी बाई टू। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि सारे में सी माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी था, तो इसमें भी सी माइनस डी आ जाए। अगर ऐसा चाहेंगे तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, और माइनस अगर इसके बाहर निकालेंगे, मतलब अंदर वाले ब्रैकेट के बाहर, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब पूरा माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, यही चीज होगा। यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। याद कैसे करना है, तो याद तो करना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर साइन साइन है तो साइन कॉस दोनों आता है, साइन साइन है तो साइन कॉस दोनों आता है, और अगर कॉस है तो सिर्फ कॉस आएगा प्लस में, और अगर सिर्फ कॉस है माइनस में तो सिर्फ साइन आएगा, ठीक है, ऐसे याद करना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो डबल एंगल का बात कर सकते हैं। डबल एंगल तो हो गया, ट्रिपल एंगल का बात कर सकते हैं। ट्रिपल एंगल में क्या है, इसको भी एक सेट हम लोग लिख सकते हैं। जो भी सेट है आप लोग नंबरिंग दे सकते हैं, सेट 1 2 3 4, ठीक ना। पहले का कितना सेट हो चुका वो याद नहीं है, इसलिए बस सेट लिख दे रहे हैं। तो ये अगर सेट का हम लोग बात करें तो आपकी बात है ट्रिपल एंगल, ठीक है, ट्रिपल एंगल, ट्रिपल एंगल। तो ट्रिपल एंगल का बात करें तो ये क्या होगा, साइन, अगर हम लोग बोले 3a, तो ये क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे भी देखते हैं, ठीक है, अगर दोनों में से साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन है, और यहाँ पे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। कभी डायरेक्ट ऐसा भी यूज कर लेता है जहाँ डिनोमिनेटर में कुछ साइन हो और कैंसिल आउट हो रहा हो, तो हम लोग को दोनों चीज समझ के रखना है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। सेकेंड में जब हम लोग देखते हैं cos 3 आता है, तो cos 3 क्या हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, पहले cos 4 वाला आ जाएगा, साइन की जगह क्या हो जाएगा, cos क्यूब है, ठीक है, और यहाँ साइन की जगह फिर क्या आ जाएगा, cos है, ठीक है। ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है और साइन की जगह cos आ जाता है। थर्ड हम लोग बात करें अगर tan ए का, tan 3 है, तो वो क्या होता है, 3 tan ए माइनस tan क्यूब है बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब इसको अगर प्रूफ करना हो कि कैसे आया तो क्या करेंगे, साइन 3a लिखा हुआ है, 3a को लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस ए, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ जाएगा वहां से। तो ये तीनों में से इसको प्रूव करके देखते हैं, ठीक है, थर्ड वाला जो है उसको प्रूव करके देखते हैं। अगर थर्ड वाले को हम लोग को प्रूव करना है, जो कि क्या है, tan 3a, ठीक है,
तो tan 3a को देखना है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 2a प्लस a, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, tan a, और ये किसके जगह में होगा, b के प्लेस में, प्लस tan b बाय होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a और फिर tan b। अब हम लोग को पता है tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो पुट कर देते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर से निकाल सकते हैं। 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a, फिर क्या हो जाएगा tan a प्लस tan a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan, मतलब 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। तो उसको लिखते हैं 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा tan a, फिर नीचे क्या होगा 1 माइनस 2 tan a, और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर है, फिर यहाँ पे tan a। ये बार बार tan a आ रहा है जो कि बहुत बार लिखना पड़ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि लेट tan a इक्वल टू t, हम लोग tan a को t मान लेते हैं ताकि बार बार tan a ना लिखना पड़े। तो जब ऐसा किए तो ये क्या आएगा, 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस t बाय 1, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय ये 1 बाय 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 tan इंटू tan a क्या हो गया, tan स्क्वायर है मतलब t स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2t और इधर क्या आ जाएगा प्लस t, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, 2t प्लस t कितना हो गया 3t, ठीक है। 3t के बाद यहाँ माइनस कितना हो गया t क्यूब होल डिवाइडेड बाय ये माइनस टी स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 3t स्क्वायर। अब t को फाइनली tan a से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये आ गया, इतना ही फॉर्मूला लिखे थे। तो हम लोग चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को IIT JEE का मैथ सॉल्व करना है तो इतना प्रूव ये सब तो आना, मतलब आए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है, एकदम फॉर्मूला देखे तो तुरंत ऑन टिप्स होना चाहिए। तो ये था फॉर्मूला डबल एंगल का, और हम लोग एक जो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला था ये सब भी देख चुके हैं। अगर आप एनसीईआरटी देखिए तो एनसीईआरटी में बहुत सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन जिसमें ये यूज हो रहा है। अब थोड़ा इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन हम लोग आईआईटी में जो पहले पूछा है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आईआईटी में पहले पूछा है। तो ये है क्वेश्चन 1, ये पूछा है IIT JEE 2019 में, IIT JEE मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 10 डिग्री, cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 cos 50, cos 10 cos 50, और उसके साथ में है प्लस cos स्क्वायर 50, cos स्क्वायर 50, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, और प्लस ये क्वेश्चन पता है ये बहुत बार पूछा है, ये IIT JEE मेंस में ही 3-4 बार पूछे हुए हैं। कभी ये वाला 10 50 के जगह में 10 40 या कुछ अलग अलग नंबर दे देता है, लेकिन पूछता यही है। और ये CET में भी 2-3 बार पूछे हुए हैं, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम 10 बार भी पूछा है सारे एग्जाम को मिला के, मेन्स में पूछा है, एडवांस में भी पहले पूछा ही होगा, उसके बाद CET में भी ये बहुत बार दिखा है पूछते हुए। इसका सबसे सिंपल सा अप्रोच क्या करेंगे ना, कि अगर इसको a माने तो ये a स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है, यहाँ माइनस ab है। अगर माइनस ab ना हो के अगर माइनस 2ab होता तो हम लोग का एक फॉर्मूला आ जाता है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको a स्क्वायर मानते हैं, ये माइनस ab हुआ और प्लस b स्क्वायर हुआ,
तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको 2ab कर दें, -2ab, तो -ab एक ज्यादा ऐड किए तो उसको हम लोग को माइनस भी करना पड़ेगा। बस यही अप्रोच लगाने वाले। तो अगर ये अप्रोच लगाए तो ये मिलके क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया ab। a के प्लेस में क्या था cos 10 और b के प्लेस में क्या था cos 50। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं cos 10 माइनस cos 50, ठीक है। उसका क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर, प्लस यहाँ पे cos 10 और यहाँ पे cos 50, जो एक सेट करवाए थे हम जिसमें cos a cos b आ रहा था, 2 cos a cos b, वो कैसे आता था, cos a माइनस b और cos a प्लस b को ऐड करके आता था ना, तो बस यहीं से आएगा। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से डिवाइड करना होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे एक बार याद दिला देंगे, ठीक है। उसके पहले इसमें आते हैं। अभी अभी हम लोग पढ़े थे cos c माइनस cos d, क्या होता था, cos c माइनस cos d क्या होता था, अगर हम लोग -2 को बाहर निकाल लें तो और अंदर रखें तो अंदर ही रखने देते हैं, कुछ भी करें आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो लिखते हैं 2 sin दिस प्लस दिस बाई 2, मतलब 60/2 कितना हो गया 30, और फिर से साइन, अब की बार उल्टा 50 - 10 कितना 40/2 कितना 20, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस ये 1/2। अब ये 2 cos a cos b क्या होता है, तो ये डिराइव करवाया था ना कल, क्या होता था, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cos a प्लस b, cos a माइनस b लिखते हैं, ठीक है, cos a माइनस b, तो क्या होगा cos a cos b, ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, बस याद दिला रहे हैं। यहाँ पे प्लस साइन a साइन b, और अगर हम लोग यहाँ पे लिखें cos a प्लस b तो क्या होता था cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दोनों को ऐड करते थे तो ये कैंसिल हो जाता था, क्या आता था 2 cos a cos b इक्वल टू cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं cos, पहले तो a माइनस b, तो 10 में से 50 माइनस किया तो कितना बचा -40, तो अगर -40 लिखेंगे तो cos तो माइनस खा जाता है, तो cos माइनस खा जाता है तो सिर्फ कितना बचा 40, और प्लस cos, अब a प्लस b, तो 10 प्लस 50 कितना हो गया 60। अब इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आएगा क्या 2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, साइन 20 का स्क्वायर, प्लस अब ये 1/2 को यहाँ रहने देते हैं, हम लोग यहाँ देखें 20 और यहाँ 40 है, तो हम लोग cos 2 थीटा का तो फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 2 थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन क्योंकि यहाँ साइन थीटा है ना तो हम लोग कोशिश करेंगे कि साइन के टर्म में लिखें, तो cos 2 थीटा को साइन के टर्म में क्या लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। इसके जगह में ये जो 40 है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 20, और 2 इंटू 20 लिखे तो क्या हो गया 1 - 2, ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर 20, ठीक है। और ये जो cos 60x का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब फाइनली जब हम लोग इसको देखें तो साइन स्क्वायर 20 हो गया, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर 20, यहाँ पे अगर हाफ को अंदर ले गए तो ये कितना हो गया हाफ, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो माइनस कितना बचा साइन स्क्वायर 20, और ये हाफ कितना हो गया 1/4, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली आंसर आया 1/2 प्लस 1/4, जो कि एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यहाँ 2 + 1, तो आंसर होगा 3/4, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको तब तक नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ट्राइंगल के हेल्प से हम लोग दूसरा एंगल निकालेंगे, ठीक है, वो भी आईआईटी जेईई में पूछा है, वो क्वेश्चन लेते हैं। तो आपकी बात क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 2, ये आया हुआ है आईआईटी जेईई मेंस 2019 का, ये भी आईआईटी जेईई मेंस 2019, इसमें बोला है cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है 3/5, ठीक है, एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये दिया हुआ है 5/13,
और हम लोगों को बोल रहा है कि 0 से अल्फा बड़ा है, बीटा जो है वो π/4 से छोटा है। ठीक है, 0 से अल्फा बड़ा है और बीटा π/4 से छोटा है, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है tan 2 अल्फा का। tan 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है कि ये कितना होगा। अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो ये है 2 अल्फा, और ये एंगल को देखें तो अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा। अगर ये दोनों एंगल को सिर्फ हम लोग ऐड करें, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 अल्फा। दोनों साइड अगर हम लोग tan ले लेंगे तो क्या होगा, tan इसको लेते हैं, ये 2 अल्फा इक्वल टू tan यहाँ पे क्या अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो क्या होता है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो tan a प्लस tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस tan b मतलब अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a और इंटू tan b, यही होता है। अब ये होने के बाद हम लोग को तो साइन में पता है, tan में पता है नहीं, तो साइन में पता है तो tan में कैसे निकाले, तो इधर देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग को पता है कि cos अल्फा प्लस बीटा ये कितना दिया है 3/5। ठीक, तो एक क्लियर बात है, cos ये कोई भी एंगल को हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक ट्रायंगल में। ठीक है, ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो थीटा के ऑपोजिट क्या बोले थे, परपेंडिकुलर। 90 के ऑपोजिट हाइपोटेनस, जो बच गया वो क्या है, बेस। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3/5 है तो cos थीटा होता क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना आ गया 3, हाइपोटेनस कितना आ गया 5, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लगा के देख लीजिए, 25 में से 9 गया तो 16 का रूट 4। तो हम लोग को अगर यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो क्या होता है p/b, p कितना है 4 और b है कितना 3। सिमिलरली जब हम लोग को cos अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है, cos नहीं दिया है, साइन दिया है। ठीक है, यहाँ दिया है साइन अल्फा माइनस बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा कितना है 5/13, जो कि होता क्या है p/h। अगर p/h होता है तो फिर से ऐसे ही एक ट्राइंगल ले लिए, इसको हम लोग थीटा मान लिए, तो ये p होगा, ये h होगा और ये क्या होगा b होगा। सिमिलरली p कितना दिया है 5, h कितना है 13, तो हम लोग जानते हैं 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट होता है, नहीं तो निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को माइनस किया तो 144 का रूट कितना होगा 12। तो यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे tan अल्फा माइनस बीटा तो वो क्या होगा p/b, जो कि होगा 5/12। जैसे दोनों का वैल्यू आया हम पुट करेंगे, तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया था 4/3, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 प्लस सेकेंड वाले का वैल्यू था 5/12, यहाँ लिखेंगे 5/12 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 48 प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 और नीचे कितना 36। नीचे एलसीएम ले तो ये 36 वहां मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 36 माइनस 20 और बाई कितना 36, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। 40 और 10 कितना 50, 50 या 60 और 3 तो कितना 63 और यहाँ पे कितना आ गया 16, तो ये आंसर होगा। तो ये दो अच्छा क्वेश्चन था, दो आईआईटी में 2019 में पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि आईआईटी जेईई मेंस क्या करता है ना, अपने ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, कुछ वैल्यू को चेंज करके या छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट को चेंज करके, लेकिन सेम क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। तो सबसे अच्छा प्रिपरेशन का तरीका होता है कि पीवाईक्यू को बार बार सॉल्व करना, तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी कुछ सेट देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।